नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान में आज से ठीक करीब 40 दिन बाद यानी कि 25 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान होना है। बीजेपी अब तक राजस्थान में 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि ये सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार के लिए जुट गए हैं, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान में भाजपा में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से पहले बीजेपी के करीब 400 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और टिकट बंटवारे से नाराज होकर पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारियों ने अपने पद को भी छोड़ दिया। पदाधिकारियों में टिकट वितरण का विरोध सबसे ज्यादा संचौर विधानसभा में देखा जा रहा है। यहाँ सांसद देवजी पटेल को उम्मीदवार घोषित करने के बाद विधानसभा के 8 में से 6 मंडल अध्यक्ष अपना इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भेज चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। कुछ ऐसा ही हाल कोटपुतली में हंसराज पटेल को टिकट देने का भी हुआ। वहां भी सैकड़ों पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। वहीं पदाधिकारियों का आरोप है कि संचौर विधानसभा के लिए जो टिकट जारी हुआ है उसमें तो स्थानीय मंडल अध्यक्षों की भावनाओं को समझा गया है और ना ही किसी सर्वे का आधार माना गया है, जिसमें नाराज होकर मंडल अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। संचौर विधानसभा से पुरेंद्र व्यास, देवासी जाट, देवेंद्र सिंह और जैसे तमाम नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और पूरी तरह से बीजेपी को भेज दिया। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा की पहली सूची के बाद खुद के नेताओं ने ही जमकर विरोध किया। ऐसे में दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी हर फैक्टर को चेक कर रही है। साथ ही प्रयास भी किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को भी टिकट वितरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अगली लिस्ट 18 अक्टूबर से पहले जारी करने के आसार बताए हैं। वहीं दर्शकों बता दें कि अब विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में पड़ने वाले हैं उस पर अटकलें लगने लगी हैं। बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है कि उनके खेमे के 400 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और ऐसे में उन्होंने इस्तीफा भी भेज दिया है। और अगर ये 400 नेता अगर बीजेपी में कहीं छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाने से चूक सकती है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ बीजेपी जो है राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली थी और उसने अपनी लिस्ट जारी की थी और लिस्ट से पहले ही सर्वे के मुकाबले उन्होंने लिस्ट को दिया और उन नेताओं को टिकट दे रहे थे जो चुनाव लड़ने वाले थे। और ऐसे में कई नेता नाराज हो गए, जिनको लेकर उनके साथ और भी नेता जुड़ते गए और ये संख्या 400 के आसपास पहुंच गई। 400 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफे देने की मांग कर दी है, इस्तीफा देने की बात कह दी। और ऐसे में अब राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को कांटे की टक्कर मिल सकती है कांग्रेस से, अगर ये 400 लोग उधर चले जाते हैं। हालांकि राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में बीजेपी पार्टी जो उम्मीद लगा रही थी राजस्थान में चुनाव जीतने का, तो वो अब कहीं ना कहीं टूटी हुई नजर आएगी। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस पे पूरे प्रकरण में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।